दोस्तों, आंखों से बहने वाले आंसू बड़े अलबेले होते हैं। जिंदगी में बहुत से झमेले होते हैं। आंखों से बहने वाले आंसू बड़े अलबेले होते हैं। जिंदगी में बहुत से झमेले होते हैं। मगर साथ मिले आप सभी का, मगर साथ मिले आप सभी का, तो हम कहाँ अकेले होते हैं, हम कहाँ अकेले होते हैं। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे थे आपसे यूपी डीएलएड एडमिशन प्रक्रिया जो आपकी चल रही है 2021 सत्र में, चर्चा का विषय हमारा वही है। हमारे कुछ मित्रों का कमेंट आया था, जो कि हमने कमेंट को आज यहां लिख रखा है। हम आपकी कमेंट का रिप्लाई देते हैं अपने वीडियो के माध्यम से, आप देख रहे हैं। कुछ बच्चों का कमेंट था और कमेंट आपका यह है, देखिए एक दिन में सभी कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया जा सकता है। हम सोचते हैं कि हम अपने वीडियो के माध्यम से अगर रिप्लाई आपका देंगे तो आपको जानने में भी अच्छा लगेगा, समझने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्तों, एक चीज हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर हम आपका इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको भी आपसे उम्मीद है आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अगर आप लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं। ठीक, और हाँ, हमने कल विश्वविद्यालय रिजल्ट के ऊपर आपको एक वीडियो दिया था। हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि भैया मेरे आप वीडियो को जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे, आप रिजल्ट को लेके परेशान हैं, हम अगर रिजल्ट के ऊपर वीडियो आपको दे रहे हैं तो आपको शेयर करना है। उस शेयर से अगर उन महानुभावों तक मेरा वीडियो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट के लिए वो हमेशा तत्पर होंगे। ठीक, तो चलिए, आज का विषय हमारा है मेरिट को लेकर आपको असमंजस क्यों है। भाई, हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से मेरिट के ऊपर एक वीडियो दिया है, आपको एक वीडियो मेरिट के ऊपर दिया है कि कितनी मेरिट तक आपकी जा सकती है। देखिए, हम लोग ज्यादा जैसे आपसे यह कहना चाहेंगे कि पिछले सत्र मतलब 2021 जो आपका चल रहा है, इसके पहले जो एडमिशन प्रक्रिया 2020 में हुई थी, उसी के बेस पर हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। अब मेरिट इस साल कितनी जाएगी वह आपके रैंक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, आप कितनी रैंक है, कैसे क्या है, वह आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन एक जो है नजरिया हम आपको बताते हैं कि पिछले साल कितनी मेरिट गई थी। अगर पिछले साल जितनी मेरिट गई थी उससे 2-4% इधर उधर होके जाती है, बाकी बहुत ज्यादा मेरिट नहीं जाती है। तो आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि मेरिट को लेकर असमंजस आपको क्यों है। भाई, थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे। हमने आपको बहुत आसान सी तरीकों में बताने की कोशिश किया था कि मेरिट को लेकर आपको असमंजस क्यों है। देखिए, कुछ बच्चे हमारे कमेंट कर रहे थे कि सर हमारी मेरिट इतनी है, 240 है, 41 है, 42 है, 245 है, क्या हमें डायट कॉलेज मिल जाएगा। तो बिल्कुल मैं उन्हें बताना चाहूंगा, एकदम आश्वस्त करना चाहूंगा, भैया मेरे, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी मेरिट जो है 220 से, देखिए हम सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की बात अभी कर रहे हैं। ठीक, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी मेरिट जो है 220 से 230 के एबव में होनी चाहिए। देखिए, आप कहेंगे कि सर 230 अगली बार नहीं हुआ था, मैं जानता हूं, हम आपको एक बेस बता रहे हैं, आपका इससे ज्यादा मेरिट होना चाहिए। 220 अगर आपका है तो आपको डाइट नहीं मिलेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक, अगर आपका 230 है तो 230 पे आपको थोड़ा सा चांस बनता है कि मिल सकता है। बट अगर आपकी 235 240 तक पहुंचती है आपकी मेरिट, तो 100% आपको डाइट कॉलेज मिलना है, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक, अच्छा, रही बात ओबीसी और एससी की। ठीक, रही बात ओबीसी और एससी एसटी की क्या होती है, तो ओबीसी की थोड़ी सी जनरल से नीचे आती है और एससी की और नीचे आती है। ठीक, चलिए, अच्छा, इनको प्राइवेट कॉलेज कितने तक मिलेगा, कुछ बच्चों को यह भी कंफ्यूजन है। देखिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए जैसे अगर आपका कम से कम 190 होना चाहिए, 190 के नीचे भी अगर आपका रहेगा तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। ठीक, 190 के नीचे भी अगर आपका रहेगा तो प्राइवेट कॉलेज तो आपको मिलेगा। जैसे अगर आपका 180 170 भी है तब भी आपको मिलेगा, क्योंकि जो है प्राइवेट कॉलेजों की संख्या जो है ज्यादा है। ठीक, उनकी संख्या ज्यादा है, और जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं आपके 10,200 सीटें ही गवर्नमेंट की हैं। सिर्फ आपके जितने भी 67 डाइट कॉलेज हैं, उन डाइट कॉलेजों में जो है 10,200 टोटल सीटें हैं भैया मेरे। ठीक, चलिए, अब बात आती है कि अब जो है, जैसे अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हो ओबीसी से, तो आपकी मेरिट कितनी जा सकती है, सवाल इस बात का है। तो अगर
15 के एबव में है 215 से 225 तक, 215 से 225 तक आपकी मेरिट है। ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की बात हो रही है, ठीक, ये सिर्फ आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं, प्राइवेट इधर लिखा हुआ है, ठीक। अगर आपकी मेरिट 215 से 225 तक है, 215 से 225 तक, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, मेरिट और आपकी जा सकती है। अगर इनकी मेरिट 240 गई तो जाहिर सी बात है कि आपकी मेरिट 230 जाएगी, सत्य है एकदम, ठीक। जैसे जैसे इनकी मेरिट जनरल कैटेगरी की ऊपर उठेगी, आपकी भी मेरिट उसी तरह से ऊपर उठती चली जाएगी। 215 से 225 आपकी 30 हो जाए, मतलब जितनी अधिक से अधिक आपकी मेरिट रहेगी आपके लिए उतना फायदेमंद होगा। रही बात प्राइवेट कॉलेज के लिए, हमने आपको बताया कि भैया मेरे आप प्राइवेट कॉलेज के चक्कर में मत पड़िए, आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। आपका अगर 180 भी बन रहा है तो भी आपको प्राइवेट कॉलेज मिलना तय है एकदम, ठीक। और आगे अब बात आती है एससी की, एससी और एसटी की बात आई है। एससी और एसटी की अगर इनकी मेरिट, देखिए हमेशा एससी और एसटी की मेरिट बहुत लो जाती है। अगर इनकी मेरिट 205 से 215 तक आ रही है इनके बीच में, ठीक। लेकिन एक चीज और बताना चाहेंगे, हमने इनको भी बताया अभी, क्या इनकी मेरिट 215 फिक्स है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इनकी भी मेरिट जा सकती है। अगर आपकी मेरिट ऊपर जा रही है, इनकी मेरिट ऊपर जा रही है, तो जाहिर सी बात है इनकी मेरिट ऊपर जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। 215 हम बात कर रहे हैं, बट आपकी मेरिट 225 तक भी जा सकती है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, क्योंकि सीटों की संख्या एक लिमिट भर है, ठीक। मेरिट इनकी भी हाई जा सकती है। रही बात प्राइवेट की, तो अगर इनकी 170 भी बनती है, 170 भी बनती है, तब भी इनको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, ठीक, तब भी इनको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। देखिए ये हमने जो अभी मेरिट के बारे में आपको बताया, ये सिर्फ एक आंकड़ा है पिछले सत्र के आधार पर, अभी ये एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। जब मेरिट इनकी निकल कर आ जाएगी 2021 सत्र की, तो हम आपको एक वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से बता के बनाएंगे कि आपकी मेरिट कैसे कितनी गई है, आपको अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए इसे आप समझ गए, ठीक। अब बात करते हैं हम, अब बात हमारी आती है कि क्या डायरेक्ट एडमिशन लेने पर स्कॉलरशिप मिलती है। सबसे बड़ा आपका सवाल यह है, बहुत सारे बच्चों ने हमारे पास कमेंट किया कि सर देखिए इस समय क्या है, आपका रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट के ऊपर अभी हम आगे अपडेट देते हैं आपको, ठीक, रिजल्ट के ऊपर अभी आपको अपडेट देते हैं। भैया मेरे आपके लिए कल हम अवध यूनिवर्सिटी गया, आपके लिए कल हम डॉक्टर राम मनोहर अवध विश्वविद्यालय गया था, वहां के कुछ कर्मचारियों से क्या बात हुई, अभी इसकी अपडेट हम आगे आपको बताते हैं। पहले बात करते हैं, क्या डायरेक्ट एडमिशन लेने पर स्कॉलरशिप मिलती है? तो बिल्कुल, इसे हम एकदम आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहेंगे कि भैया मेरे, जैसे डायरेक्ट एडमिशन आप कब लेते हैं? डायरेक्ट एडमिशन आप तभी लेते हैं जब आपका रिजल्ट अच्छे से नहीं आया है, ठीक, आपका रिजल्ट नहीं आया है। जैसे मान लीजिए इस समय रिजल्ट नहीं आया है, अगर आपने अंदाज कर 215 आपने मेरिट को डाल दिया है, 215% को, ठीक, और आपका नंबर जो है 210% बना, ठीक, समझेंगे इसे बहुत अच्छी तरीके से, बहुत काम की चीज है। आपका जो मेरिट है वह 215 है, सॉरी आपका मेरिट जो है 210 है, ठीक, आपकी मेरिट जो है, जो प्रेजेंट टाइम में आपकी मार्कशीट पर आई है वह 210% है, और सपोज दैट आपको नंबर मिल गया कितना, 215%। टोटल मिला के हम बात कर रहे हैं हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन की। तो अगर आपका नंबर जो है ज्यादा आया है, ठीक, अगर आपका नंबर ज्यादा आया है तो आपकी स्कॉलरशिप मिलने के 80% चांसेस होते हैं, 80-90%, ठीक। रही बात, अगर आपको अब ये समझ में आ रहा होगा कि अगर हमारी मेरिट कम आ जाती है, जैसे मान के चलिए अगर आपका नंबर 210% टोटल बन रहा है, मैं एक बात कर रहा हूं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझिए, अगर आपकी मेरिट जो है 210% टोटल बन रही है, ठीक, 210% के बाद भैया अगर आपका जो 208 आ गया, 208% टोटल बना, तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। पिछले सत्र में क्या था कि कॉलेज वाले, जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं, वो डायरेक्ट एडमिशन कैसे ले रहे थे, मैं आपको बताऊं। डायरेक्ट एडमिशन वो इस तरह से ले रहे थे कि जैसे आपकी मेरिट, मान लीजिए आपने 208% को डाला है, अब इसे छोड़िए, पीछे वाली बात को छोड़िए, आपने अपनी मेरिट को
फॉर्म में 208% टोटल फिल किया है और आपका नंबर आ गया 210%, तभी इस आधार पे वो एडमिशन ले रहे थे। लेकिन दूसरा सवाल ये है, अगर आपने 210% डाला है, फॉर्म में फिल किया है, ठीक, अगर 210% डाल दिए हैं और आपका नंबर 208% आ गया तो एडमिशन वो नहीं ले रहे थे। ठीक, तो एडमिशन वो नहीं ले रहे थे। वो जानते थे कि अगर बच्चे स्कॉलरशिप पर हम एडमिशन कर रहे हैं बच्चों का, तो उन्हें आगे चलकर भविष्य में दिक्कत हो सकती है, उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। मेरे भाई कुछ ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप पर सिर्फ पढ़ पाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि अगर उन्हें स्कॉलरशिप ना मिले तो वो उन्हें आगे चलकर बहुत समस्याएं होती हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। रही बात डायरेक्ट एडमिशन की रही बात, तो फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा भैया मेरे, आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में ज्यादा मत पड़िएगा। ठीक, आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में ज्यादा मत पड़िएगा। ज्यादा न पढ़ने का सिर्फ कारण यही है कि सरकार की रवैया आपके प्रति अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। सरकार की रवैया आपके प्रति अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। पता लगा आपने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया और कॉलेज वाले कहे कि भैया आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। डायरेक्ट एडमिशन लेने पर ये कोई गारंटी नहीं ले सकता कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी। ठीक, कोई नहीं कह सकता। मैं भी नहीं कहूंगा कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी, क्योंकि अगर मैं कह दूंगा तो आप मेरे कहने पर एडमिशन ले लेंगे। अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आए तो आपका विश्वास मेरे ऊपर से उठ जाएगा। इसलिए मैं भी 100% गारंटी आपको नहीं दे सकता कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी। ठीक, अच्छा, फिर से आपको मैं यही कहना चाहूंगा भैया कि आप जो है डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में मत पड़िएगा। आप फॉर्म को फिल करें, फॉर्म को फिल कर अभी रुक जाइए, क्योंकि अभी आपकी डेट 15 सितंबर तक है। मैं जानता हूं आपके सामने विडंबना है विश्वविद्यालय रिजल्ट की, बट आप रुक जाइए, 12-13 तारीख तक आप रुक जाइए। 2 दिन में आप कुछ भी कर सकते हैं, फिल कर दीजिएगा अगर आपकी इच्छा कर रही है तो। ठीक, और हाँ, डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में मत पड़िएगा, आप रुके रहिएगा। उम्मीद है कल मैंने, अच्छा अब आते हैं, छोड़िए इसे, अब चलिए विश्वविद्यालय रिजल्ट अपडेट क्या है। विश्वविद्यालय रिजल्ट अपडेट आपकी ये है, मैं सिर्फ अवध यूनिवर्सिटी की बात अभी कर रहा हूं, अवध यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। तो कल हम जब विश्वविद्यालय गए तो वहां के कुछ कर्मचारियों द्वारा हमारी बातचीत ये हुई, हमने पूछा कि सर क्या आप जो बीए बीएससी, देखिए बीकॉम में स्टूडेंट कम होते हैं, बीकॉम में हम लिखेंगे नहीं, यहां बार बार आपसे कहते हैं आप समझने का प्रयास करें। विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में बीकॉम स्टूडेंट की संख्या कम होती है, आपको पता है। तो इसलिए जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, उसमें बीकॉम का रिजल्ट महाविद्यालय और विश्वविद्यालय का रिजल्ट घोषित कर दिया गया था। फाइनल ईयर का बीएससी एजी का भी रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, उसके बाद बीकॉम का रिजल्ट घोषित कर दिया। बच रहा है आपका बीए और बीएससी, बीए और बीएससी। ठीक, बीए और बीएससी आपका बच रहा है। बीए बीएससी में क्या है कि बीए बीएससी में आपके जो स्टूडेंट होते हैं उनकी संख्या थोड़ी सी ज्यादा होती है, उनकी संख्या थोड़ी सी ज्यादा होती है, उनके कॉपियों को चेक करने में थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन भैया मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपके पास कर्मचारी नहीं है? मैं विश्वविद्यालय से फिर सवाल करता हूं कि क्या आपके पास कर्मचारी नहीं है, कॉपियां आप नहीं चेक करवा पा रहे हैं? अगर हमारा एग्जाम हुए 1 महीना हो गए हैं तो क्यों आप रिजल्ट नहीं दे रहे हैं भाई? हमने उनसे जब पूछा कि सर आप रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने हमें भी आश्वासन दिया है कि सर हम कम से कम 13 से 14 तारीख तक रिजल्ट आपका घोषित करेंगे। 13 सितंबर से 14 सितंबर तक रिजल्ट आपका घोषित होगा। लेकिन अब यह नहीं निर्धारित है कि 14 को होगा कि 13 को होगा। उन्होंने असमंजस की स्थिति में हमें डाला है। हमने बहुत कोशिश किया कि सर आप बताइए रिजल्ट कब घोषित करेंगे, सवाल है बच्चों के भविष्य का। ठीक, मैं जानता हूं कि आपके साथ विडंबनाएं हैं। अगर आप इस साल डीएलएड या देखिए बीएड के भी काउंसलिंग चल रही है और डीएलएड का ऑनलाइन आवेदन चल रहा है। अगर आपका रिजल्ट समय से घोषित नहीं होता है तो आप बीएड से भी बाहर हो जाएंगे और डीएलएड से भी बाहर हो जाएंगे। ठीक, लेकिन मैं पूरी तरह कोशिश कर रहा हूं, बट आप मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं। कम से कम आप वीडियो को इतना शेयर करें ताकि जो पिछला वीडियो है इसे भी शेयर करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं, और लाइक जरूर करें। अच्छा, हम आपसे ये इसलिए कह रहा हूं कि आप मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि आपके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करे तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता, किसी भी टीचर को अच्छा नहीं लगता। ठीक, इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा। अच्छा देखिए, 14 आपका रिजल्ट जो है बीए बीएससी का जो भी है,
आपका रिजल्ट 13 से 14 सितंबर तक उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 13 से 14 सितंबर तक हम रिजल्ट को घोषित कर देंगे। अब सवाल यह है, अब डिपेंड विश्वविद्यालय पे करता है कि वो क्या करते हैं। अगर वो सो रहे हैं तो कम से कम आप वीडियो के माध्यम से उन्हें जगाने का प्रयास करें। आप सोशल मीडिया पर इतना फैला दीजिए वीडियो को कि कम से कम आप प्रीवियस वाला पिछले वाले जो विश्वविद्यालय का अभी इसका हम उसका लिंक जो है अपने इस वाले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको देंगे। ठीक, कम से कम आप वीडियो को इतना अधिक शेयर कर दीजिए ताकि उन महान भावों तक पहुंच सके और आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना कर सके। रही बात बीएड की, अगर बीएड की काउंसलिंग चल रही है, अगर आपका रिजल्ट समय से घोषित नहीं कर पाते हैं, इन्होंने तो 14 तारीख तक कहा है, अगर 14 तारीख तक रिजल्ट आपका घोषित नहीं होता है तो आप बीएड से भी बाहर होंगे और डीएलएड से भी बाहर होंगे। ठीक, अच्छा, हमसे एक बच्चा सवाल किया था कि सर जो हमारी काउंसलिंग फीस 10,000 होती है, 10,000 जो हमारी काउंसलिंग फीस होती है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या होती है। भैया मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहूंगा कि आपकी जो काउंसलिंग फीस 10,000 रुपए होती है, जब आप कॉलेज को अलॉट कर देते हैं, जब आप कॉलेज को अलॉट कर देंगे, जब आपको कॉलेज आवंटन हो जाएगा तो आपको 10,000 पेमेंट करके कॉलेज में जो है ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, जब आप 10,000 रुपये पेमेंट कर देंगे तो वह आपकी सीट पक्की हो जाएगी। ठीक, 10,000 यही होता है। रही बात, आप समझ रहे होंगे कि 41,000 आपकी टोटल फीस होती है प्राइवेट कॉलेज की, उसी में 10,000 रुपये आपका जुड़ जाता है, मतलब आपको 31,000 रुपये बाकी बचे हुए देने होंगे। 10,000 रुपया आपका पहले से दिया हुआ है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मैं आपसे लास्ट में एक बार कहता हूं कि अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि इस जो है कुछ भी मैटर उनका फंसा हो तो उन्हें समझ में आ सके। और हाँ, अगर आपको कहीं समस्या है, किसी भी मैटर में आपको डीएलएड संबंधी बीएड संबंधी समस्या है तो प्लीज आप कमेंट करेंगे, हम कल की डेट में अपने वीडियो के माध्यम से रिप्लाई देंगे। और हाँ, हम पर डे आपके लिए 5 बजे शाम को वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक, तो थैंक्स, धन्यवाद।